एक बार कोई लिंक देखा था तो वो इतना याद नहीं है, लेकिन उसका अर्थ ये था कि हमको तो वो कृष्ण पसंद है जो बाल गोपाल है, जो हमारे हाथों से माखन खाता है, लड्डू खाते हैं। तो वो कृष्ण हमें पसंद है जो राधा को प्यार करते हैं, है ना, इस तरीके से। लेकिन मुझे वो कृष्ण पसंद नहीं जो युद्ध करा दे। तो तब लगा कि ये भक्तों की अपनी अपनी भावनाएं हैं, जो भक्त अपनी भावना के आधार पे कुछ भी कर सकते हैं ना। लेकिन अगर हम किसी को अपना मानते, अपने जैसे अपना बच्चा है ना, अगर वो बाल गोपाल है, छोटा रूप है उसका, तो भी प्यार करते हैं। फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता है तब भी प्यार करते हैं। वो हमको फिर बोलता नहीं माँ ऐसा नहीं, ऐसा करो, तो भी हम उसको प्यार करते हैं। माने वो हमें उपदेश देता, शिक्षा देता, तो भी हम उसको प्यार करते हैं ना। तो युद्ध का मतलब क्या है? कृष्ण ने युद्ध कराया, जब हमें ये सही अर्थ नहीं मालूम होता है तो फिर हम उसको गलत अर्थ लगा लेते हैं। युद्ध ना शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में जो एक चित्र बनता है, कोई हिंसक प्रवृत्ति, कुछ युद्ध का मैदान है, वहां पे एक दूसरे को मार काट किया जा रहा है, इस तरीके का कुछ हमारे बुद्धि में, मन में चित्र बन जाता है और हमारे लिए फिर वो चीज खराब लगने लगती है। लेकिन भगवान कोई साधारण बात तो नहीं बोलेंगे ना। तो कुरुक्षेत्र के मैदान जब तो कहा कि युद्ध करो, तो इस बात को सुन के ही कृष्ण भक्त कहते हैं भाई हमको तो वो कृष्ण पसंद नहीं जो उपदेश देते हैं युद्ध करो। तो हम मतलब कि हमको आधे अधूरे कृष्ण पसंद है, पूरे कृष्ण पसंद नहीं है, यही अर्थ हुआ ना। तो अपने अपने भावनाएं, और फिर कहते ना ये तो कलयुग है, तो जो कंफर्टेबल लगता है वो लोग उस हिसाब से चलते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार से वो अपने भगवान गढ़ लेते हैं और फिर भगवान की रचना अपने हिसाब से जो की उन्होंने अपने बुद्धि में, उसी हिसाब से वो उसको मानते हैं। जो उनका कंफर्ट जोन होता है उसी में ही वो रहना पसंद करते हैं। उनको वो ना भगवान का ज्ञान सुनना है, ना उनके उपदेश सुनने हैं, ना उनकी बताई हुई बातों पे हम चलना है। बस हमको तो उसको खिलाना है। उसे कहते हैं ना लड्डू गोपाल है, माखन चोर के उससे जो हमको उसको पालना देनी है। ठीक है, ये आपके ममत्व भाव है, इससे आप कर रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण माने क्या, इसको जानना जरूरी है। उन्होंने युद्ध की बात की तो उन्होंने कोई हिंसक युद्ध की बात नहीं करी। ये अति सूक्ष्म बात है और बहुत गहरी बात है। हम सभी इस कर्म क्षेत्र में अपने ही अंदर जो संस्कार हैं उनसे युद्ध कर रहे होते हैं। हमारे मन में जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष आलस वासना ये जो पड़े हुए हैं ना, कहते हैं ना असुर राक्षस, ये जो है हमारे अंदर, इनसे हमारे आत्मा की जो प्रेम सुख शांति आनंद शक्ति पवित्रता ज्ञान ये जो गुण है ना, ये युद्ध करते रहते। क्योंकि प्रेम सुख शांति आनंद शक्ति पवित्रता ये जो है ये दैवीय गुण है, देवताई गुण है। तो ये उस असुरों से युद्ध होता रहता है, देवताओं का असुरों से युद्ध होता रहता है। देवता माने धर्म है ना, और असुर माने अधर्म। तो जब हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश में रह के कर्म करते हैं तो हम अधर्म का पालन कर रहे होते हैं, मतलब अधर्म पे चल रहे होते हैं। और जब हम प्रेम सुख शांति आनंद शक्ति पवित्रता ज्ञान के आधार पर कर्म करते हैं तो हम धर्म का पालन करते हैं। तो ये जो हमारे अंदर ही युद्ध चलता है ना, कि हम काम क्रोध वश हर कर्म कर रहे हैं। और कलयुग में तो कितनी अच्छे तरीके से काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, अहंकार को दिखाया जाता है ना। मतलब यही अच्छी चीज है, ये दिखाया जाता है। देखा नहीं है क्या कि इतने फिल्मों में अश्लीलता और तरह तरह के जो नेट में जो भी आते हैं तो वो एपिसोड लोग देखते हैं। वो उसमें प्रमोट किसको किया जा रहा है? काम विकार को किया जा रहा है। फिल्म में मार धार हो रही है, विलेन दिखाया जा रहा है, तो उसमें क्रोध को प्रमोट किया जा रहा है। लोभ लालची की एड आते ना टीवी में, एक के साथ 4 फ्री, एक के साथ 2 फ्री, ऐसे जो होता है ना, ये लोभ जो दिया जाता है
इसको प्रमोट किया जा रहा है। मोह को तो कितना प्रमोट किया जाता है, हर बात में ये समझा दिया जाता है, धर्म के नाम से ये समझा दिया जाता है कि ये करो वो करो, है ना। और अहंकार को भी कितना प्रमोट किया जाता है कि इतने की गाड़ी नहीं ली तो, या इतना ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने या शूज नहीं पहने तो फिर आपके क्या स्टेटस है ना। तो स्टेटस सिंबल बन गया है ये सब चीजें। तो अहंकार का भी पालन पोषण हो रहा है। तो हर चीज का बहुत ही मतलब प्रमोशन किया जाता है कलयुग में। तब ये सारे तो असुर है ना, ये ही जैसे कहते हैं ना, एक सिर कटता है तो 10 सिर और बन जाते हैं असुर के ना। तो ये यही है कि एक विकार है तो उससे कितने विकार और भी पैदा होते जाते हैं। तो ऐसे ही इनकी संख्या कई गुना बढ़ती जाती है ना। हमारे अंदर जो ये असुरी वृत्तियां हैं, अवगुण हैं, वो कई हैं। जैसे कौरव 100 थे, इस तरीके से हमारे अंदर विकारों की, अवगुणों की वृत्तियां पड़ी हुई हैं। लेकिन पांडव तो 5 ही दिखाते हैं ना। तो ऐसे ही हमारे अंदर जो गुण है उनकी संख्या जो है वो कम है। प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान। तो युद्ध इन दोनों का अंदर अंदर हो रहा है। कभी अनुभव करना, क्या कहते ना, आत्मा की आवाज सुनो, माने क्या, वही अंतरात्मा तो सत्य की ओर ले जाती है। लेकिन हम मन के वश में होके इन विकारों के और इन आसुरी प्रवृत्तियों के वश में रह के कर्म करते हैं। तो हमारा युद्ध ऐसे ही चलता रहता है। फिर हम जब दुखी होते तो दुखी कौन होता? आत्मा दुखी होती है। काम मन कर रहा है, कर्म मन कर रहा है और आत्मा दुखी हो रही है ना। तो यही आसुर और देवताई जो गुण है और अवगुण, उनकी युद्ध हो रहा है। कुरुक्षेत्र का मैदान क्या, हमारा मन जो है वो मैदान है। कुरुक्षेत्र क्या है? जो ये कर्म क्षेत्र में जो हम कर्म कर रहे हैं ना, जब हम कर्म करने के लिए हम इस शरीर रूपी जो हमारा मैदान है, इन 5 इंद्रियों के द्वारा, 5 इंद्रियां जो हैं वो उनके माध्यम से हम कर्म करते हैं। और सूक्ष्म जो इंद्रियां हैं हमारी, मन, बुद्धि और संस्कार, इसके आधार पे जो हम कर्म करते हैं। तो ये युद्ध का मैदान में हम उतरे हुए हैं और अंदर हमारे युद्ध चल रहा है। तो बात इस युद्ध की हो रही है कि हम जैसे उसमें सीरियल में देखते हैं कि वो रथ में बैठे हुए हैं पांडव और श्री कृष्ण हैं, और श्री कृष्ण जो हैं वो अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। तो अर्जुन को युद्ध के मैदान में ज्ञान देने की क्या जरूरत पड़ी? अर्जुन को ही क्यों दी? सबको दे सकते थे ज्ञान, लेकिन अर्जुन को ही क्यों दिया? तो ये बात किसकी है? वो जो ज्ञान को अर्जित करना चाहता है, जिसके अंदर क्षमता है ज्ञान को अर्जित करने की, सुनने की, समझने की, उससे ही परमात्मा बात करते हैं, माने भगवान बात करते हैं, ईश्वर बात करते हैं, उसको समझाइश देते हैं कि ये जो कर्म क्षेत्र में जो जब तुम उतरते हो इस माया लोक में, जहाँ चारों तरफ जो है माया ही माया है, चाहे आप मन के अंदर माया है तो मन, जो बाहर जो लोग देहधारी हैं उनके भी तो मन है ना, उसके अंदर भी तो माया है। यदि मेरे अंदर क्रोध है तो सामने वाले के अंदर भी क्रोध है, इधर लोभ है तो उधर भी लोभ है। तो ये सब माया है, इससे युद्ध करो, माने इसके वश में मत आओ, इसको मार दो, खत्म कर दो। तो कैसे खत्म कर दो? तो फिर वही आता है कि जैसे श्री कृष्ण ने वहां पे युद्ध में अपना रोल प्ले किया, ऐसे ही परमात्मा की शरण में जब चले जाओ तो परमात्मा का साथ जब ले लोगे और स्वमान में रहोगे, माने हनुमान माने स्वमान में रहोगे। जैसे कहते हैं ना कि रथ में वो हनुमान बैठे हुए थे झंडे के पास, तो ऐसे ही हनुमान माने स्वमान में जब हम होंगे कि मैं आत्मा हूँ, तो मैं परमात्मा का जब साथ लूंगी बुद्धि से, माने ईश्वर का जब साथ लूंगी, भगवान का साथ लेती हूँ, तो फिर मैं आत्मा इस कर्म क्षेत्र में अपने इन आसुरी और दैवीय जो गुण हैं, असुर और देवता, उनका जो युद्ध है उसमें अपने देवताई गुणों को बचा सकूंगी, है ना, और इन असुरी अवगुणों का नाश कर सकूंगी। और दूसरा भी जो सामने है, दूसरे व्यक्ति का जो मन है उसके अंदर भी जो आसुरी वृत्तियां हैं उसका भी मैं सामना कर सकूंगी। युद्ध इसे कहेंगे। तो ये अहिंसक युद्ध है। जब देवी देवता को कहा जाता है कि वो
डबल अहिंसक होते हैं, तो फिर वो हिंसक युद्ध क्यों करेंगे ना। तो हर चीज का बहुत ही आध्यात्मिक अर्थ होता है, सूक्ष्म अर्थ होता है। तो इस बात को हमें जब समझने की क्षमता नहीं होती, हमारी बुद्धि जो है वो इस स्तर की नहीं होती है, तो हम क्या कहते हैं कि हमको तो वो कृष्ण पसंद है जो बाल गोपाल हैं, जो लड्डू गोपाल हैं, जिनको हम माखन खिलाएं, जिनको हम लड्डू खिलाएं। लेकिन एक माँ भी तो सोचो, बच्चे को प्यार से बचपन में खिलाती है, ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद वो स्कूल भी भेजती है। तो यदि आप उस कृष्ण को मतलब बाल गोपाल करके प्यार से पालना मतलब बच्चा समझ के उसकी पूजा कर रहे हैं, उसको पालना कर रहे हैं या उसके साथ अपनी भक्ति भाव रख रहे हैं, तो फिर कृष्ण जो बड़े होके ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान को भी तो सुनना चाहिए ना। कि परमात्मा तो श्रीमत देते ना, ईश्वर जो है वो तो श्रीमत देते ना, ज्ञान जो है वो तो श्रीमत देता है कि श्री माने भगवान, भगवान का जो मत है उस पर चलो, अपने मन से मत चलो। तो जब हम श्रीमत पर चलते हैं, माने ईश्वरीय जो नियम है, मर्यादाएं हैं, ईश्वर का जो ज्ञान है, उस पर जब हम चलते हैं तो श्री कृष्णा हमारे साथ हैं, हमारी मन बुद्धि में है, या उस कह लो कि परमात्मा हमारी मन बुद्धि में है, तो हमारा साथ दे रहे हैं ना। तब हम फिर इन जो आसुरी हमारे अंदर जो अवगुण है, विकार है, उनका हम वध कर सकते हैं, उनका युद्ध करके उनको खत्म कर सकते हैं। तो युद्ध की का अर्थ बहुत सूक्ष्म है, लेकिन हम अपने हिसाब से उसका अर्थ लगा लेते हैं, क्योंकि हम उसकी गहराई को नहीं समझ पाते।